इस्लामाबाद तारीख साथ सिफारतकारी का गवाह। मंगल को मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। अमेरिका और ईरान फिर पाकिस्तान की सजाई मसालती मेज पर बैठेंगे, मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने दूसरे मुज़ाकराती दौर की तस्दीक कर दी। खुद भी पाकिस्तान जाने का इंदिया दे दिया। कहा जेडी वेंस मुज़ाकराती वफ्द में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक बातचीत के दूसरे दौर के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम में शामिल। ईरान के साथ मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए बहुत पुरुमीद हूं। दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहिदा जरूर होगा। तेहरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। अमरीकी सदर पुरअज़्म एक बार फिर धमकी देते हुए मजीद कहा, डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। अब कोई नरमी नहीं होगी। तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। ईरान का आपना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह में गोलियां चलाना जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया। खित्ते में पायदार अमन का मिशन। वजीर आजम और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। आलमी रहनुमाओं से राबते खित्ते में पायदार अमन के लिए निहायत मुआविन साबित हुए। फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत की तामीरी बातचीत पर इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का भी राबता। मसाइल के जल्द हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबताकारी नागुज़ीर करार। हम सिर्फ वही मुज़ाकरात कबूल करेंगे जो कौमी मफाद पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का दो टुक पैगाम। कहा, हमारा सिफारती वफ्द किसी भी दबाव या शराइत को कबूल नहीं करेगा। मुज़ाकरात से ठोस नताइज निकलने चाहिए। वाशिंगटन को आबना हुर्मुज़ में नए निज़ाम को तस्लीम करना होगा। ट्रंप जौहरी हुकूक से नहीं रोक सकते। ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाज नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम। कहा, पत्थर के दौर में भेजने के पैगामात दुश्मनी है। अपना दिफा कर रहे हैं। इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारी तरफ से लड़ाई की ख्वाहिश का तासुर नहीं जाना चाहिए। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि दुश्मन अब मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारा मुज़ाकराती वफ्द मुल्की मफादात का बहादुरी से दिफा कर रहा है। अगर आबना हुर्मुज़ का मुस्तकिल कंट्रोल ले ले तो पाबंदियों की फिक्र नहीं। स्पीकर बाकर कालिबाफ की कुछ नुकात पर इख्तलाफात की तस्दीक। कहा, अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई लेकिन अभी भी मुआहदे से काफी दूर है। नाकाबंदी पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। अमरीका का इकदाम गैर कानूनी और मुजरिमाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। ईरानी फौज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। अपनी अस्करी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है, समंदर पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। आबना हुर्मुज़, मलाका और बाबुल मंदब की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया और फ्रांस को जहाज रानी की सलामती का शौक है तो इंग्लिश चैनल और जिब्राल्टर का मसला हल करें। स्पेन के खुद मुख्तार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की कदर करते हैं। अमरीका ने जंगबंदी तोड़ी। आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप को पैगाम। गैर मुल्की जहाजों को निशाना बनाने की वार्निंग। कहा, खलीज फारिस और बुहिरा ओमान में भी कोई जहाज अपनी जगह से हरकत ना करे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। लिखा, अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाजों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। यमनी हौसी भी मैदान में आ गए। ट्रंप इंतजामिया को बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने 2 टैंकर्स को आबना हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया।
आलमी अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब, पाकिस्तान फिर दुनिया की उम्मीदों का मरकज। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, रेड जोन और एक्सटेंशन सील, मुतबादिल रूट्स का ऐलान। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल। फैजाबाद, कराची कंपनी और पीर वधाई समेत तमाम बस अड्डों पर सरगर्मियां मुअत्तल। गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत नहीं होगी। मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फैसला। बरतानिया का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ अहम गुफ्तगू हुई। जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वजीर खारजा एवियट कोपर का सोशल मीडिया पर बयान। इसहाक डार के मिस्री, कैनेडियन और पोलैंड के हम मनसब से भी राबते। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। रूस की एक बार फिर अफजूदा ईरानी यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है, तकनीकी मसाइल के साथ अमेरिका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की ईरान के साथ जंग की मुखालिफत। कहा, नेतन्याहू ने ट्रंप को लड़ाई में धकेला। अवाम की मर्जी के खिलाफ तनाज़ा शुरू करने पर अमरीकी सदर की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं। यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ तिजारती मुआहिदा खत्म करे, हिस्पानवी वज़ीर आज़म का मुतालबा। कहा, जो हुकूमत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो वो हमारी शराकतदार नहीं हो सकती। इसराइल लिबनान और गजा में इंसानी हकूक पामाल कर रहा है। इसराइली फौज की सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। गजा में 24 घंटे के दौरान 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। जनूबी लबनान में झड़प, एक और इसराइली फौजी मारा गया, 9 जख्मी। नेतन्याहू हुकूमत मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखना चाहती है। इसराइल की तौसीह पसंदी आलमी मसला बन चुकी। सेहूनी रियासत को इसराइल को लबनान में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। तुर्क वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के साथ मोहब्बत की और करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ को स्पेस देना होगी। बानी के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर का मर्दान में जलसे से खिताब। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पीटीआई हमेशा से बातचीत की हामी थी। मर्दान के लिए 50 अरब रुपए पैकेज का ऐलान। मरी में सयाहत के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। लीगी सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की सदारत में इजलास। कोटली सतिया में सूबे के पहले स्काई ग्लास ब्रिज की मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने पर गौर। मरी और गिरदोनवाह में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन्स के क़याम की भी मंजूरी। कराची के बल्दिया टाउन में तहरीक कत्ल की वारदात। सफ़ाक बाप ने 2 बेटों और साबिका बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की 2 साल कबल मुल्जिम शौकत से अलहदगी हुई थी। गुलशन मीमार में शादी की तकरीब में होने वाली तल्ख कलामी तसादुम में तब्दील। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाबहक, 4 शदीद जख्मी, 1 मुल्जिम गिरफ्तार। अमरीकी रियासत लुजियाना में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 8 बच्चे हलाक। उम्र 1 से 14 साल के दरमियान थी। मुल्जिम फरार की कोशिश के दौरान फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मामूलाते जिंदगी मफलूज। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग, अहम शाहरा शुंगटर ट्रैफिक के लिए बंद। आजाद कश्मीर के कई मकामात पर भी राबता सड़कें बंद। निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान। वादिया नीलम में राबता पुल बह गया। एनडीएमए की इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश की पेश हुई। वजीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिल रेस। लाहौर की सड़कें ट्रैक में तब्दील। दौड़ में मोहम्मद अख्तर की पहली पोजीशन। मर्दों की 21 किलोमीटर साइकिलिंग कैटेगरी में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह का दूसरा नंबर। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में तीनों पोजीशंस कराची के नाम।
PSL 11 सीजन में बाबर आजम की सेंचुरी सिर्फ एक डॉट बॉल। पेशावर ज़ल्मी की भी सुपर डुपर परफॉर्मेंस, ताहाल नाकाबिले शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से हराकर 7वीं कामयाबी हासिल कर ली। 256 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 137 रन पर आउट। मोहम्मद बासित और अली रजा के 3-3 शिकार। ज़ल्मी ने पहले खेलकर 255 रन का बड़ा टोटल बनाया। कुशाल मेंडिस की 44 गेंदों पर 83 रन की इनिंग्स। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। 208 रन के ताकुब में कराची की टीम 196 रन पर आउट हुई। लीग में आज आराम का दिन। काजाकिस्तान की अलीना ने स्टटगार्ट टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। ट्रॉफी के साथ पीले रंग की चमचमाती कार भी मिली। फाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना को जेर किया। और घास काटने वाली मशीनों पर बैठकर रेस लगाने का मुकाबला। बर्तानिया में लॉन मूवर रेसिंग सीजन का आगाज। पहले राउंड में जेंसन क्रिसवेल, शॉन टेंस वेल और एल्फी स्मिथ ने फतह हासिल की।